हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 1.5 में क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द circumference से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इक्वल टू सी बाई डी। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इटरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन? इस क्वेश्चन ये कह रहा है कि पाई जो है वो सरकमफ्रेंस के रेशियो को जो है डिफाइन करता है। उसको सरकमफ्रेंस क्या है? सी ऑफ सर्कल। सर्कल का जो है सरकमफ्रेंस सी है टू इट्स डायमीटर, और उसका डायमीटर जो है वो डी है। दैट इज पाई इक्वल टू सी बाई डी। दिस सीम्स, क्या करेंगे, पाई जो है इक्वल टू सी बाई डी है। ऐसा लगता है कि कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। क्या कह रहा है कि ऐसा लगता है कि जो है वो जो हमें पाई की वैल्यू जो है इरेशनल जो बताया गया है, इस फैक्ट को ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। कंट्राडिक्ट होता है विरोधाभास को, कि विरोधाभास कर रहा है कि यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या दिया हुआ है? सी बाई डी, और सी बाई डी जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में है, यानी कि इरेशनल है। और हमें पहले से पता है कि पाई जो है इरेशनल है। तो ये कह रहा है कि क्या इनके बीच जो है कंट्राडिक्ट विरोधाभास नहीं हो रहा है कि जो है वो एक इरेशनल की वैल्यू वो रेशनल के बराबर कैसे हो सकता है? क्योंकि पाई पाई इक्वल टू सी बाई डी है, और ये सी बाई पाई इक्वल टू सी बाई डी कहाँ से आया है? सरकमफ्रेंस, जो सर्कल का जो है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक इसको लेंथ को जो है सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, सी इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई आर। और जो है ये जो है डायमीटर होता है, उस डायमीटर होता है। ठीक, तो सी इक्वल टू पाई टू आर। डायमीटर जो होता है वो 2 आर, सेंटर से जो इसकी दूरी आर होता है, 2 आर जो है डी के बराबर होता है। ठीक है, सी इक्वल टू पाई डी। और ये क्या किया है कि पाई को जो है यहाँ पे रख के सी डी को इधर भेजा है, तो क्या होगा? सी बाई डी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये जो है हमारा क्या है? रेशनल है, और ये जो है इरेशनल है। तो इरेशनल जो है रेशनल के बराबर कैसे हो सकता है? इसमें देखिए क्या चीजें हैं, सिर्फ जो है वो मेजरमेंट की है बात, इसमें मेजरमेंट की है। क्या है कि सर्कमफ्रेंस, हम कभी भी कोई भी चीजें जब नापते हैं तो वो एग्जैक्ट नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए हम जो है ये डायमीटर ही नापे, इसका मेजरमेंट लिए डायमीटर, और वो आ गया जो है 9.1 ले लिए। ठीक है, तो वो जो हम उसको नापेंगे तो क्या होता है कि वो जो है एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक, कभी 9.01 हो गया, 001 हो गया। जब स्केल से हम नापते हैं तो एकदम एग्जैक्ट नहीं होता। अब ये हमारा 01, 001 और इस तरह से जो आगे बढ़ता है, तो ये हमारा किस में कहलाएगा? ये जो है इरेशनल होगा। ठीक, लेकिन जब उसको हम एग्जैक्ट अपने अपने से जो है एक नंबर अगर हम ले लें कि हाँ यहाँ से यहाँ तक नापे हैं, ये जो है 9 है, 9.1 है, 9.2 है, तो वो क्या हो गया? वो रेशनल में चला जाएगा। ठीक, लेकिन अगर जब हम देखने लगेंगे तो एकदम जो गहराई से, तो क्या होगा कि उसमें जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे जो है 19-20 होगा, तो वो क्या होगा कि जो है वो इरेशनल आ जाएगा। तो इसमें यही चीजें हैं कि या तो सी जो है वो इरेशनल हो, सी जो है जब उसकी मेजरमेंट जब लेंगे इसकी मेजरमेंट, तो क्या हो? वो इरेशनल हो। ठीक, या तो बी जो है इरेशनल हो। अगर इसमें से अगर कोई भी जो है अगर इरेशनल होता है, तो अगर इसमें मान लीजिए कि अगर सी अगर इरेशनल है और डी इरेशनल है, ठीक है, तो जो है सी बाई डी, अगर उसमें से अगर एक इरेशनल है तो आंसर क्या आएगा? इरेशनल आएगा। मान लीजिए कि अगर जो है सी रेशनल है और डी इरेशनल है, तो भी इसकी वैल्यू जो है इरेशनल होगा, क्योंकि जब हम रेशनल में इरेशनल का डिवाइड करते हैं, रेशनल में इरेशनल का डिवाइड करेंगे तो इरेशनल आएगा, इरेशनल में रेशनल का डिवाइड करेंगे फिर भी इरेशनल आएगा। अगर इरेशनल में अगर मान लीजिए सी और डी दोनों ही इरेशनल हैं, तो क्या होगा? कभी इरेशनल आएगा या फिर रेशनल आएगा। ठीक है, तो हमें जो यहाँ पे बात हो रही है इरेशनल की बात हो रही है। ठीक, तो इस सब कंडीशन में क्या हो रहा है कि किसी एक की वैल्यू इरेशनल होगी, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारा जो है इरेशनल आएगा उसकी वैल्यू। और इरेशनल जो है यहाँ पे पाई की वैल्यू इरेशनल होता है। इसको हम जो है रिटन फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, हेयर ईदर सी और डी और बोथ में बी irrational
ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ या तो सी या डी या दोनों क्या होंगे, इरेशनल होंगे। जब ये दोनों इरेशनल होंगे तो जो है हमारा ये कंट्राडिक्शन, ये कोई कंट्राडिक्शन है नहीं, ठीक है। ये हम पाई जो है हमेशा इरेशनल ही होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।